श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आ गई है साल 2025 की पहली एकादशी और ये पहली एकादशी आई है पुत्रदा एकादशी के रूप में। इसका मतलब ये है कि ये एकादशी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि पुत्रदा एकादशी एक साल में सिर्फ 2 बार पड़ती है। एक तो आपकी जनवरी में पड़ती है और दूसरा आपकी शायद मुझे याद नहीं आ रहा है बट शायद दीपावली या फिर होली के आसपास पड़ती है। साल में 2 या 3 ही बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है और ये आपके पास में पहला मौका है। काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूजन है, भैया पुत्रदा एकादशी का व्रत तो हम हमेशा रहते हैं और इस बार तो हमें स्टार्ट करना है, बट कब हम शुरू करें? 9 जनवरी को होगा या 10 जनवरी को? पारण हमें इस एकादशी का कब करना है, निर्जला रहना है, कैसे करना है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे इसकी जानकारी आपको मिल पाए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग पंचांग को, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे स्क्रीन पे आप सभी को एक पंचांग मैंने ओपन कर रखा है जो कि कितने तारीख का है? 9 जनवरी का। दिख रहा है आपको? चलो जूम करता हूं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, 9 जनवरी को क्या है? शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि कब स्टार्ट हो रही है? 8 जनवरी को 2:26 यानी कि दोपहर में 2:30 बजे स्टार्ट होगी और ये 10वीं तिथि 9 जनवरी को लगभग दोपहर के 12:30 बजे तक रहेगी, है ना। अब यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं भैया नीचे भी लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष की 10वीं एकादशी स्टार्ट हो जा रही है 9 जनवरी को दोपहर में 12:30 बजे और ये खत्म होगी 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे। देखो, मैंने सबसे पहले तो यहां पे सूर्योदय और सूर्यास्त की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने गुरु जी की कथा को ध्यान से सुनते होंगे, उन्होंने 100 बार कम से कम कहा है कि जब भी हमें एकादशी का कोई भी व्रत रहना होता है तो वो व्रत कभी भी 10वीं तिथि के साथ नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब जो ये 9 तारीख की तिथि जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी है? 10वीं तिथि से। इसका मतलब सूर्योदय किस कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, इससे हमें मतलब है ही नहीं। जब ये 9 तारीख 10वीं तिथि के साथ जुड़ा है इसका मतलब व्रत हमें 9 तारीख को तो रहना ही नहीं है। अब तो ये चीज बिल्कुल फाइनल हो गई कि हमें व्रत कब रहना होगा? 10 जनवरी को। अब अगर हम सूर्योदय की बात कर लें तो 10 जनवरी को कब हो रहा है? 10 जनवरी को जब आपका एकादशी लगेगी तो कब है? 10:19 तक रहेगी। इसका मतलब सूर्योदय के समय 10 तारीख रहेगा, तब तो वैसे ही मान लिया गया कि एकादशी कब होगी? 10 जनवरी को। इसका मतलब मेरी जितनी भी बहनें, मेरे जितने भी भाई व्रत रहना चाहते हो वो 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी का पावन सा व्रत रहेंगे, है ना। कुछ बहुत सारी बहनाएं कहती हैं कि भैया क्या इस व्रत को निर्जला रहना चाहिए? मैं आपको बता दूं, जो पुत्रदा एकादशी होती है वो अपने आप में बहुत विशेष होती है ना, इसलिए इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आपके यहां अभी तक जैसे आपके सास ससुर, जैसे आपके देवरानी जेठानी, जैसे आपके बड़े जो भी जिस भी प्रकार से रहते अभी तक चले आए हैं वैसे आपको भी व्रत रहना है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये निर्जला रहना है या फिर नहीं रहना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, है ना। अब तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि भैया पारण हम लोग कब करेंगे? पारण आपको द्वादशी तिथि पे करना है और द्वादशी तिथि कब है? 11 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, पारण की शुरुआत जब भी आप करेंगे क्या खा के करेंगे? चावल खा के करेंगे। जिन भी मेरी बहनों को डायबिटीज होगा यानी कि शुगर के जो पेशेंट हैं वो चावल का सिर्फ 2 दाना खा लीजिएगा, फिर पारण आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी खाना चाहें आप खा सकते हैं, लेकिन शुरुआत किससे करेंगे? चावल से ही शुरुआत करेंगे पारण का, तभी आपका जो एकादशी का व्रत होता है वो पूर्ण माना जाता है। मेरी बातें समझ में आई कि आप सभी को? तो करिएगा जरूर। तो पहला आप लोग को ये चीज समझ में आ गई कि एकादशी कब है, पारण कब करना है, व्रत कैसे रहना। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं कि पुत्रदा एकादशी पे कौन से ऐसे हमें उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो पहले उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, इस पहले उपाय को करने से हमारे घर में अगर बहुत ज्यादा क्लेश होता है, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को लेकर के हो, भाई बहन में हो, सास ससुर में हो, देवरानी जेठानी में हो, कहने का मतलब है घर में शांति ही नहीं होती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहां पे आप सभी को कुछ लाल कलर का पाउडर दिख रहा है, ये क्या है? ये लाल चंदन नहीं है, ये क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं कुमकुम, और बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं? रोली, है ना। आपके पास में कुमकुम हो, रोली हो, कुछ भी ले लो। अब उसके साथ ही साथ हमें क्या लेना है? एकादशी का दिन है तो हम हल्दी कैसे भूल सकते हैं? तो आपको लेना होगा 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी आपको कुमकुम। इसे लेकर के अगर आप मंदिर जा सकते हो भगवान हरि के, भगवान नारायण के, तो वहां पे चले जाओ। अगर आपके घर के आसपास में भगवान हरि नारायण का मंदिर नहीं है तो आप पे घर में होंगे, वहां पे कर लो। क्या करिएगा?
देखो भगवान जो नारायण है ना, एकादशी पे इन्हीं की पूजा होती है, पता है आपको। इनका जो राइट पैर होगा यानी कि दाहिना पैर होगा, और इनका एक लेफ्ट पैर होगा यानी कि बायां पैर होगा। जो इनका दाहिना पैर होगा, राइट पैर होगा, उस पर आपको क्या चढ़ाना है? हल्दी चढ़ाना है। और जो इनका लेफ्ट पैर होगा, उल्टा पैर होगा, उस पर आपको क्या चढ़ाना है? कुमकुम चढ़ाना है, ठीक है ना। बस, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। उनके राइट पैर पे, सीधे पैर पे आप हल्दी चढ़ाओगे, और उनके लेफ्ट पैर पे, उल्टे पैर पे कुमकुम चढ़ाना। जो भी व्यक्ति लगातार 3 एकादशी भगवान हरि के चरणों में हल्दी और कुमकुम समर्पित कर देता है अपने परिवार की अच्छी कामना के लिए, तो उनकी फैमिली में, उनके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, और उनकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर इस उपाय को, जिससे आपके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक। चलो, तो एक उपाय आपको समझ में आ गया है। हम लोग बढ़ रहे हैं अपने वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर में अगर आपके कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान हो गए हो, तो इस उपाय को कर सकते हैं। और आप इस उपाय को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी इस पुत्रदा एकादशी पे कर सकते, ठीक है ना। देखो, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। बहुत ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक बेलपत्र लेनी है। अब बीमारी का उपाय है, तो हम लौंग को कैसे भूल सकते हैं। तो आप सभी लोगों को 7 लौंग लेने होंगे, ठीक है ना। ले लिया। ध्यान रखिएगा, जब हम लौंग को लेंगे तो जो लौंग के फूल होंगे ना, वो कहीं से टूटे ना हो, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचेंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस उपाय को हमें एक नाम से करना है। यहां पे मैं वो नाम लिख दे रहा हूं ताकि आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्या लिखा हुआ है? अरे बताओ भाई, क्या लिखा है? मणिभद्र। अब आपके पास में जो एक बेल पत्र है ना, अगर आपकी मनोकामना है कोई, तो उस एक बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, मणिभद्र के नाम से। किसके नाम से? मणिभद्र। अब अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप यह उपाय बीमारी के लिए कर रहे हो, तो उस बेल पत्र को जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल के मणिभद्र भगवान के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देंगे, ठीक है ना। चढ़ा दिया। अभी आपके पास में 7 लौंग भी बचे हैं। अरे बचे हैं ना, तो उन्हीं 7 लौंग को, जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है, उसी के ऊपर आपको 7 लौंग समर्पित करनी है। और फिर महादेव से यही विनती करनी है कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार रहता, बहुत दिनों से परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर करें, आप इसकी मनोकामना की पूर्ण करें। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, और फिर महादेव से आपको क्या? औषधि मांग करके इस बेल पत्र के साथ में उन 7 लौंग को उठा लेना, और इसे लेके घर चले जाना। जब आप इसे उठाना, फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। अब थोड़ा तरीका समझेंगे। जो ये बेल पत्र है ना, इस बेल पत्र के ऊपर 7 लौंग है, इसको उठा के जब घर पे लेके जाओगे, तो उन लौंग को 7 दिनों तक एक एक करके लौंग सुबह खाली पेट आपको खिलाना होगा, मणिभद्र का नाम लेकर के, और 1 गिलास पानी पिलाना जो बीमार है। और जो एक बेल पत्र मैंने आपको बताई है, उस एक बेल पत्र को जब 7 दिन लौंग आप खा लें, तो 8वें दिन फिर उस एक बेल पत्र को भी मणिभद्र का स्मरण करके खिला देना। जो भी बीमारियां होंगी, वो सारी बीमारियां खत्म जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली होगी आपके बच्चों के लिए, कि अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा चंचल है, दिन भर फ्री फायर खेलना। आज के टाइम पे तो मैं देखता हूं फ्री फायर कितनी लत लग चुकी है, लोग फ्री फायर खेल रहे हैं, लोग पता नहीं कौन कौन से गेम खेल रहे हैं। तो अगर उनके लत को छुड़ाना है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बहुत इजी सा उपाय है, लेकिन इसके लिए आपको एक रुद्राक्ष की जरूरत पड़ेगी। नियम क्या है कि आपको 9 मुखी रुद्राक्ष लेना है। लेकिन अगर मान लो नहीं है, या फिर आप मुझसे ऑफर के टाइम पे जो मैं रुद्राक्ष रखा था नहीं मंगा पाए हो, लेट हो गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हो। तो अगर नहीं मिल रहा तो अपने घर के आसपास ले लो, और अगर आपके पास में है तो आप कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो। 9 मुखी मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं मिल रहा है कोई भी एक रुद्राक्ष लो, और एक तांबे का लोटा लो, ठीक है ना। तांबे के लोटे में जल भरो, जल के अंदर उस जो भी रुद्राक्ष लिया है, चाहे 9 मुखी हो या 7 मुखी, 5 मुखी, जो भी हो, डाल दो, और फिर इसे लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाओ।
फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और उस पूरे जल को रुद्राक्ष के साथ में महादेव की शिवलिंग के ऊपर रामेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं कौन से महादेव, रामेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और फिर उस एक रुद्राक्ष को उठाना। जो भी बच्चा आपके घर का चंचल है, दिमाग नहीं काम करता उसका पढ़ाई में, उसके कमरे में मात्र रख देने से आपके बच्चों का जो माइंड होगा वो बहुत तेज होगा। खासकर पुत्रदा एकादशी पर इस उपाय को आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। तो साल 2025 की पहली एकादशी आई है पुत्रदा एकादशी के रूप में, तो आप सभी लोग को करना है उपाय को। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।